चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। इसमें बोल रहा है कि दो वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो दोनों वर्गों की भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो जो हमें निकालना होता है उसको हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। तो यहाँ से दिया गया है, चलिए करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है। तो मान लेते हैं, माना वर्गों की भुजाएं बोल रहे हैं निकालने के लिए। तो माना पहला वर्ग की भुजा, हमने क्या माना, पहला वर्ग की भुजा x मीटर। यहाँ पर हमने माना पहला वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरा वर्ग की भुजा ये हमने माना y मीटर। तो यहाँ से हमने क्या माना, पहला वर्ग की भुजा x मीटर, दूसरा वर्ग की भुजा y मीटर। यही हमें निकालना भी है, तो जो हमें निकालना होता है उसको हम मान लेते हैं। फिर बोल रहा है कि यदि उनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है, प्रश्नानुसार ये बोला गया है, प्रश्नानुसार यदि इनके परिमापों का अंतर 24 मीटर है तो मान लेते हैं कि पहला वर्ग की भुजा जो है वो x मीटर है। तो इनका परिमाप क्या होगा, 4 गुने भुजा होता है। वर्ग का परिमाप होता है 4 गुने भुजा, यानी पहला वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा, 4x। 4 गुने भुजा, भुजा है x मीटर तो 4 गुने x हो जाएगा। दूसरा वर्ग की भुजा है y मीटर, तो इसका परिमाप क्या हो जाएगा, दूसरा वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4 गुने का y यानी 4y। और इनके परिमापों का अंतर मतलब होता है घटाव। ये जो है ये आपको दिया गया है 24 मीटर। तो हमने क्या माना, पहला वर्ग की भुजा x मीटर तो परिमाप क्या हो जाएगा 4x, दूसरा वर्ग का भुजा y मीटर तो परिमाप क्या हो जाएगा 4y। इन दोनों के परिमापों का अंतर जो है, अंतर यानी घटाव, वो 24 है। तो 24 आ गया यहाँ से। इन दोनों में 4 4 है तो 4 को हम बाहर निकाल सकते हैं। x माइनस का y बराबर क्या हो जाएगा 24। 4 इधर गुने का, इधर आएगा भाग का। x माइनस वाई बराबर 24 बट्टे का 4, 4 छक 24। यहाँ से हो जाएगा x माइनस वाई बराबर 6। यहाँ से यदि हम x का वैल्यू निकालते हैं तो x बराबर हो जाएगा, इधर माइनस को y है तो उधर गया तो प्लस का क्या हो जाएगा y। इधर माइनस का y है, इस साइड आ गया तो 6 प्लस का क्या हो जाएगा y। इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरा प्रश्नानुसार ये बोला गया है कि इनके दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग 468 मीटर स्क्वायर है। प्रश्नानुसार ये भी बोला गया है कि दोनों वर्गों के क्षेत्रफल का योग, तो क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो पहला वर्ग का भुजा था x तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर। दूसरा वर्ग का भुजा था y तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा y का स्क्वायर। भुजा का स्क्वायर तो y का स्क्वायर, x का स्क्वायर, इन दोनों के क्षेत्रफल का योग, योग का मतलब होता है जोड़। ये दिया गया है 468, ये हो जाएगा 468। इन दोनों वर्गों के भुजा का क्षेत्रफलों का योग दिया गया है 468। तो अब हम यहाँ से क्या करेंगे, x का वैल्यू क्या दिया गया 6 प्लस का y, तो यहाँ पर दिया गया है एक्स स्क्वायर। तो x के बदले में हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से x के बदले में हम लिख सकते हैं 6 प्लस का y। तो x के बदले में हो जाएगा 6 प्लस का y, इनका x का स्क्वायर था तो इनका क्या हो जाएगा स्क्वायर। x के बदले आ गया, ये स्क्वायर था तो स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर बराबर का 468। यहाँ से हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुना 6 गुना y, 2ab हो गया प्लस का b स्क्वायर, b के बदले में y है तो y का स्क्वायर, प्लस का y स्क्वायर है तो y का स्क्वायर बराबर का 468। अब यहाँ से 6 6 36, ये हो जाएगा 6 दूनी 12y, y का स्क्वायर y स्क्वायर होगा, ये एक y स्क्वायर और एक ये y स्क्वायर हो जाएगा प्लस का 2y स्क्वायर। 468 इधर प्लस का इधर आया, 468 माइनस का बराबर का क्या हो जाएगा 0।
यहाँ से हम इस प्रकार लिख सकते हैं 2y² और इसको हम लिख सकते हैं प्लस का 12y, और ये 468 माइनस का है प्लस का है 36, तो कितना बचेगा, माइनस का बचेगा 432 बराबर का 0। यहाँ से सीधा करके हम इस प्रकार सजा लिए। दो इन सभी में से हम बाहर कर सकते हैं, तो ये बच जाएगा y² प्लस का ये बच जाएगा 12 6y, ये बच जाएगा 2 दूनी 4 16 दूनी 216 बच जाएगा। दो हम क्या किए, बाहर कर दिए बराबर का 0। दो यहाँ गुने का है तो इधर आएगा भाग का, तो ये हो जाएगा y² 6y माइनस का 216 बराबर 2 गुने का इधर आएगा भाग का, तो 0 बट्टे का 2, और 0 बट्टे 2 क्या हो जाएगा 0, यानी y² प्लस का यहाँ से हो जाएगा y² प्लस 6y माइनस 216 बराबर का 0। ये आपका एक समीकरण हो गया। तो अब चलिए इनको हम गुणनखंड विधि से हल करेंगे। तो गुणनखंड में हम क्या करते हैं, अंतिम पद को शुरू वाले पद से गुना करते हैं और उनका अभाज्य गुणनखंड करते हैं। तो ये अंतिम पद 216 है, शुरू वाला पद कुछ नहीं है तो इसका मतलब 1, तो 216 को 1 से गुना होगा 216। अब इसका हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे 216 का, ये हो जाएगा 2 एकम 2 से लगेगा 2 एकम 2 और 108, ये फिर 2 से लगेगा 54, फिर 2 से लगेगा 27, फिर 3 से लगेगा हो जाएगा 3 नंबर 27, 3 3 9। ये हो गया गुणनखंड। अब हम क्या करते हैं, अंतिम पद के ठीक पीछे वाला चिन्ह देखेंगे, घटाव है तो घटा करके 6 आना चाहिए। यहाँ से हम दो संख्या ऐसे लेंगे कि घटा करके क्या आना चाहिए 6, तो चलिए लेते हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार ले सकते हैं 3 3 9 और 9 दूनी 18, यहाँ से 18 ले लेंगे, यहाँ से एक बच्चा 3 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, ये तीनों के मिला करके यहाँ से हम 12 ले सकते हैं, 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, तो 18 और 12 आ जाएगा यहाँ से। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, y² प्लस है तो प्लस, बीच वाला को हम कैसे लिखेंगे 18 घटा करके 18y घटे के 12y और माइनस का है 216 बराबर 0। इस प्रकार हम क्या किए, लिख दिए y² प्लस 18y माइनस 12y माइनस 216 बराबर के 0। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, इन दोनों में y है तो y को बाहर कर लेंगे, ये बच गया y प्लस 18। इन सब में से हम क्या करेंगे, माइनस 12 तो माइनस 12 को बाहर करेंगे, ये हो जाएगा y माइनस बाहर चला गया तो ये हो गया प्लस का, इनसे हम 12 को बाहर कर दिए तो ये 216 क्या बच गया 18 बराबर के 0। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं एक y माइनस 12 एक लिख सकते हैं y प्लस 18 बराबर के 0। यहाँ से हम अब दोनों को अलग अलग करेंगे, एक y माइनस 12 बराबर 0, y प्लस 18 बराबर 0, इधर माइनस का 12 इधर गया प्लस का 12, इधर माइनस का प्लस का 18 तो उधर गया माइनस का 18। एक आंसर ये हो गया, एक आंसर ये हो गया। लेकिन वर्ग की जो भुजा होती किसी की भी भुजा जो होगी वो हमेशा क्या होगा, धनात्मक होगा। दूरी क्या होती है, हमेशा धनात्मक होती है, ऋणात्मक मान नहीं होगा, इसलिए सही आंसर आपका y बराबर 12 ये होगा। तो हमने क्या किया था, दूसरा वर्ग की भुजा हमने माना था y, और y बराबर कितना आ गया 12 यानी 12 मीटर। दूसरा वर्ग की भुजा 12 आ गया, और पहला वर्ग की भुजा यहाँ से आ जाएगा, क्योंकि समीकरण 3 में क्या हमने माना था, दूसरा वर्ग की भुजा x, और x बराबर समीकरण 3 में था 6 प्लस का y। पहला वर्ग की भुजा हमने क्या माना था x, और x बराबर लिखे थे 6 प्लस का y समीकरण 1 में। तो यहाँ से हो जाएगा x बराबर 6 प्लस y, 6 प्लस y के बदले क्या आ जाएगा 12, यानी x बराबर 18। ये आ गया दूसरा वर्ग की भुजा 18 मीटर, 12 मीटर और 18 मीटर।